हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपकी क्लास 8th का चैप्टर 9 स्पेशल इंग्लिश का हम पढ़ेंगे। यह एक ड्रामा है और स्टोरी भी है। इसमें शायद आप लोगों ने कहीं सुनी हो या आपके किसी टीवी पर या किसी चैनल में किसी में आपने देखा हो। तो इसका या आपने किसी से बड़े किसी अपने पुराने लोगों से, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट से सुनी हो। किंग सिबी की कहानी है इसमें। तो क्या है, जब कोई प्ले या नाटक होता है तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें कैरेक्टर जो हैं उसमें है, पहले हैं किंग सिबी, राजा सिबी हैं, द क्वीन है, द प्रिंस है, इनकी मतलब रानी, और बेटा है राजकुमार है, इंद्रा द चीफ ऑफ गॉड्स डिस्गाइज एज ईगल। इंद्र हैं जो गॉड के चीफ होते हैं, गॉड्स के। डिस्गाइज मीन्स वेश बदल कर आते हैं ईगल के रूप में। अग्नि द गॉड ऑफ फायर डिस्गाइज्ड एज डोब, जो अग्नि देवता है, आग के देवता हैं, वो डॉब के रूप में आते हैं। कॉर्टियर्स हैं, कॉर्टियर्स मीन्स राजा के दरबारी हैं। एग्जीक्यूशनर है, एग्जीक्यूशनर मीन्स होते हैं वो क्या बोलते हैं आप इसे, कसाई, वध करने वाले। ऑफिसर ऑन ड्यूटी, वो जो ऑफिसर हैं ड्यूटी पर वो वहाँ पर हैं, यानी कि राजा का दरबार लगा हुआ है, रानी और उनके बेटे सब के बारे में स्टोरी है। तो जैसे ही कर्टन ओपन्स होते हैं, पर्दे खुलते हैं, प्ले कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है पहले ये बताएंगे, फिर अपन प्ले को समझेंगे। तो जैसे ही पर्दे खुलते हैं, किंग सिबी इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन पिलार्ड्स वेल फेसिंग द कोर्टयार्ड। जो इनका जो किंग सिबी बैठे हुए अपने सिंहासन पर, जैसे कि आपके बुक में चैप्टर में आपके बुक में बना हुआ है, पिक डली हुई है, पिक्चर में आप देख सकते हो। जैसे ही वो अपने थ्रोन पर बैठे हुए हैं, जो कि साइड में पिलर लगे हुए हैं, और कोर्टयार्ड में है जो कि एन ओपन कोर्टयार्ड विद गार्डन्स एंड फाउंटेन्स, एक खुला हुआ मैदान जगह है जहाँ पर गार्डन्स हैं और फाउंटेन्स मीन्स क्या होते हैं, फव्वारे, वहाँ पर हैं। किंग सिबी इज नोन फॉर जस्टिस एंड राइचियसनेस, वो जो किंग सिबी हैं उनको अपने न्याय के लिए और उनके सच्चाई के लिए जाना जाता है। हिज कोर्ट इज इन प्रोग्रेस एंड देयर अपीयर्स अ व्हाइट डॉग फ्लाइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स हिम चेज्ड बाय एन ईगल हु इज ट्राइंग टू किल इट। अब क्या होता है, जैसे जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और इनके कोर्ट की प्रोसेस चल रही है, प्रोग्रेस हो रही है, और वहाँ पर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, व्हाइट डॉग, एक सफेद डॉग वहाँ पर आता है, फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधा उड़ता हुआ उनकी तरफ आता है, जिसका पीछा एक ईगल कर रहा था जो कि उसे मारना चाह रहा था। अब क्या होता है आगे देखेंगे। अब किंग, ईगल और इन सब की बातें चलेंगी, तो आपको हम पढ़ते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो किंग पहले बोलते हैं, Oh, what an innocent word! He opens his robe and white dove quickly flutters and nestled there, painting and trembling against his heart. तो क्या होता है, जैसे ही डॉग उड़ के आता है तो उसको कहते हैं कितना मासूम पंछी है, कितना मासूम पक्षी है, उसको वो ले लेते हैं, उसको अपने हाथ पर दिल के पास बिठा लेते हैं। ईगल उसके ऊपर दौड़ते हुए आता है, सरेंडर माई प्रे किंग, राजा से कहता है मेरा शिकार। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है PREY, प्रे। प्रे मीन्स ये होता है आपका शिकार करना, शिकार, और PRAY इसका होता है प्रार्थना करना। तो यहाँ पर प्रे PREY का मतलब है शिकार। कहते हैं मेरा शिकार मुझे दे दो। ईगल कहते हैं, इसके लिए किंग बहुत शांत तरीके से कहते हैं कि ये जो डॉब है मेरी शरण में आ चुका है, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता, और मैं इसका प्रोटेक्शन करना सबसे पहली ड्यूटी, मेरा पहला कर्तव्य है, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। इस पे ईगल बोलता है ये मेरा शिकार है, ये मेरा खाना है, और आप मेरा खाना मुझसे कैसे ले सकते हो, क्या ये आपका न्याय है? जैसे आप कहते थे राजा बहुत न्याय प्रिय थे, तो उन्होंने कहा आप मेरा खाना मुझसे छीन रहे हो, तो क्या ये आपका न्याय है? किंग बोलते हैं नो नो आई डोंट वांट टू स्टार्व यू बट दिस वर्ड आल्सो द राइट टू लिव। अब उन्होंने अपनी बात कहते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं भूखा नहीं रखना चाहता, लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो डॉग है, इसको भी जीने का अधिकार है। ये बहुत वीक है और इनोसेंट है, मासूम है और कमजोर है, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ, तो जितना चाहिए तुम मेरी किचन से खा सकते हो, उन्होंने उनसे बोला। तो माई कुक्स आर, उन्होंने कहा मेरे जो कुक्स हैं बहुत यानी कि जो खाना बनाते हैं, रसोइये हैं, वो बहुत होशियार है, अपने खाना के लिए बहुत फेमस हैं, और उन्होंने कहा कि आप जाओ और कुछ भी खा सकते हो, ले सकते हो। लेकिन ईगल, उन्होंने कहा मुझे कोई दूसरा खाना नहीं चाहिए, मुझे तो मीट खाना है। आई आस्क फॉर योर ओन फ्लैश, उन्होंने कहा उन्होंने कहा ठीक है मुझे तो मांस खाइए, अपना दे दो आप। ऐसे कुछ बोला तो पूरा दरबार एकदम से उठकर खड़ा हो गया। अब जब उसने राजा से सामने उसके फ्लैश की बात कर ली,
तो मतलब कि मुझे आप सुने दे दो, आप खुद का मांस दे दो हमें। तो सारा कोर्ट एकदम से खड़ा हो गया उठ के और एकदम देखने लगे। सम ऑफ देम स्टार्ट अपीलिंग टू द ईगल, और कुछ लोग उसमें से दरबारियों में से कुछ लोगों से अपील करने लगे ईगल से। ईगल स्लोली एंड केयरफुली, बहुत धीरे से और सावधानी से, आई डिमांड योर फेस इक्वल टू द वेट ऑफ द डॉब। अब उन्होंने क्या कहा राजा से ये कहा, जैसे राजा ने मना कर दिया कि हम डॉब को नहीं देंगे, ये हमारी शरण में आ गया है, तुम कुछ भी ले लो। तब उसने कह दिया, उसने ये कहा कि मुझे आपका फ्लैश चाहिए जितना कि इस डॉब का वेट, यानी कि तौल के बराबर से आप मुझे अपना मांस दे दो। राजा तैयार हो गए और वो कहने लगे लाओ स्केल्स, मतलब नापो तौलो काटो, इनको मतलब उन्होंने बोल दिया। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा, अब जो ईगल का था, ईगल ने कहा स्टे द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली। उन्होंने कहा जो फ्लैश है सिर्फ राइट साइड से काटना, आपके में मतलब लेफ्ट पार्ट से नहीं, राइट पार्ट से आपके में फ्लैश चाहिए। ये उन्हें शर्त रख दी। अब जो किंग थे वो हंसते हुए परमिशन उन्हें दे दी। अब उन्होंने ये शर्त और रखी, उन्होंने कहा आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, इस डॉग को बचाने के लिए अपना फ्लैश दे रहे हो, तो आपकी रानी और आपका बेटा भी यहाँ मौजूद होना चाहिए, उनकी परमिशन भी होनी चाहिए। तो राजा ने समन एन ऑफिसर, उसको आदेश दिया कि रानी और मेरे बेटे को कोर्ट में लाया जाए। तो जो एग्जीक्यूशनर होते हैं, जो काटने वाले होते हैं, वो अपना बैलेंस बनाने लगे, अपना सारा प्लेस लेने लगे और सारा कोर्ट उठ के खड़ा हो गया और राजा रानी और उनका बेटा वहां आ गए। दोनों ने अपनी अपनी सीट ले ली। अब रानी और उनका बेटा क्या कहते हैं, जैसे एक डॉग को बचाने के लिए राजा ने अपने फ्लैश देने के लिए तैयार हो गए, इस पर उनकी रानी और उनका बेटा क्या कहता है। उनकी रानी कहती हैं, क्वीन कहती हैं, द ओ किंग प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टर, वी आर विद यू एंड मे ऑल द गॉड्स विद यू। उन्होंने क्या कह दिया, वो तो और ज्यादा इनसे सेक्रीफाइस करने वाली निकली। उन्होंने कहा प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टर, यानी कि सुरक्षा करने वाले, आप सुरक्षा कर रहे हो उसकी, असुरक्षित की आप सुरक्षा कर रहे हो, हम आपके साथ हैं और भगवान भी आपके साथ है। अब जो प्रिंस थे उन्होंने क्या कहा, फादर आई सैल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू, पापा मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, यानी कि दोनों ने अपनी सहमति दे दी। अब ईगल क्या कहते हैं, किंग प्लेस द डॉग ऑन वन साइड द बैलेंस, उन्होंने कहा तराजू रखो, एक साइड डॉग को रखो और अपने उससे कहो कि आप फ्लैश काटे और एक साइड रखते जाए। द ऑफिसर प्रोसीड टू कट द किंग्स फ्लैश, द होल कोर्ट क्राइज फॉर मर्सी बट द किंग इज नॉट डिस्टर्ब। अब जैसे ही उन्होंने मांस काटना स्टार्ट किया तो बहुत सब कोर्ट वाले दुखी हो गए और वो दया की अपील करने लगे, लेकिन किंग से डिस्टर्ब, किंग को कोई असर नहीं पड़ा। ही लेट्स द ऑफिसर कट द फ्लैश फ्रॉम हिज लेग। अब उन्होंने कहा कि आप हमारे लेग से आप फ्लैश कट कर सकते हो, जो कि राइट साइड से लेना था। अब इसके बाद सारा कोर्ट बहुत दुख में, यानी कि बहुत शोक में हो गया, सारा दरबार उनका शोक में हो गया, लेकिन किंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो जैसे ही वो मांस उस पर तराजू पर रखते जा रहे थे, वैसे वैसे ड्रॉप बहुत हैवी होता जा रहा था। अब जो वेट था बहुत कम पड़ रहा था, यानी कि फ्लैश बहुत सारा कट चुका था, लेकिन ड्रॉप के बराबर बैलेंस नहीं हो पा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, किंग को बहुत दुख हुआ, हाउ एफुल, उनकी आंख से एक आंसू गिर गया, बहुत दुख हुआ, उनकी आंख से आंसू निकल गया। अब ईगल ने एकदम गुस्से से कहा रुक जाओ, आई रिफ्यूज टू टेक एन अनविलिंग सेक्रीफाइस योर टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिफ्ट। तब उन्होंने कहा मैं ऐसा गिफ्ट नहीं चाहता, मुझे ऐसा अनविलिंग मतलब बिना इच्छा से देना, आपके बिना आपकी इच्छा नहीं है, सेक्रीफाइस मुझे नहीं चाहिए। और आपकी आंख से आंसू गिरा, उसने आपके गिफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, बेकार कर दिया। अब किंग क्या कहते हैं इस बात पे, किंग कहते हैं नो माई फ्रेंड यू आर मिस्टेकन, इट इज ओनली माई लेफ्ट साइड दैट बीट्स फॉर द वीक एंड द अनप्रोटेक्ट। अब उन्होंने ये कहते हैं, मतलब वो क्यों रो रहे थे, उन्होंने कहा आप गलत समझ रहे हो, मैं अपने सेक्रीफाइस के लिए नहीं रो रहा हूँ, मुझे मेरे लेफ्ट साइड से आंसू आए हैं, वो भी इसलिए आए हैं कि मेरा मतलब जो फ्लैश है वो कम पड़ रहा है इसके वेट के हिसाब से, इसलिए मुझे दुख इस बात का है कि मेरा फ्लैश कम पड़ रहा है, ना कि इस बात का कि मेरा फ्लैश कट रहा है। आई एम योर फूड, मैं तुम्हारा खाना हूँ, यू नाउ कैन ईट मी, तो मुझे ही खा लो, तो वजन कम पड़ रहा है तो क्या करें, मुझे ही खा लो डायरेक्ट। माई फेट इज सच दैट माई फ्लैश इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द डॉग। अब उन्होंने कहा मेरा जो भाग्य है ऐसा है कि मेरा जो फ्लैश है वो सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं हो रहा है इसके वजन के हिसाब से। एज दीज वर्ड्स द फॉर्म ऑफ द ईगल एंड द डॉग वैनिश एंड इट अपीयर इन देयर प्लेस स्टैंड इंद्रा एंड द चीफ ऑफ गॉड्स एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे कि भैया मुझे ही खा लो, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा फ्लैश कम पड़ रहा है, मुझे ही खा लो, इन शब्दों को सुनकर जैसे ही ईगल और डॉग जो थे वो दोनों वैनिश हो गए, वैनिश माने यानी कि अदृश्य हो गए,
और उनकी जगह कौन खड़ा हो गया? इंद्र भगवान और अग्नि देवता दोनों वहाँ पर खड़े हो गए। इंद्रा, ब्लेस्ड बी दाऊ किंग प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टर। उन्होंने दोनों कहा हम दोनों आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप रक्षा करने वाले हो, आपने उसकी रक्षा की। यू हैव द हाईएस्ट प्लेस इन हेवन, आपको स्वर्ग में बड़ी अच्छी जगह मिलेगी। यू आर सुपीरियर टू ऑल द गॉड्स, आप सारे गॉड्स से महान हो। किंग से भी वी वॉन्टेड टू टेस्ट योर गुडनेस, तो उन्होंने कहा किंग से भी आपकी अच्छाई को हम टेस्ट करना चाहते थे। वी विल टू गिव यू अ प्लेस अबव अस, और हम आपको अपने से भी ऊंचा स्थान देते हैं। गॉड्स सोवर फ्लावर्स फ्रॉम हेवन, द किंग, द क्वीन, द प्रिंस एंड द कॉर्टियस बो टू गॉड इंद्रा एंड गॉड अग्नि, द कर्टेन फॉल्स। क्या होता है? ऊपर से मतलब देखना आप सीरियल वगैरह में देखते हैं तो ऊपर से भगवान स्वर्ग से फूल बरसा रहे हैं। राजा रानी और उनका बेटा तीनों और उनके कॉर्टियर्स सब मिलकर गॉड इंद्र और गॉड अग्नि के सामने झुकते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इस तरह से पर्दे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर राजा की परीक्षा ली गई और परीक्षा में वो पास हुआ। सो इसे पढ़ लेना और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल है, स्टोरी भी अच्छी है। सो रीड इट, रिपीट इट। थैंक यू।